शेयर क्या तुमको बता दूं? माँ कसम बड़े मनहूस लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। सर आ गए हैं वो मुसलमान। अच्छा वो आगे बच्चा, सर। बस वापस आ जाओ। अच्छा अभी ये था, ये आपकी जो है रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, ये लाइट फ्लक्चुएट हो गई थी जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। चलो कोई बात नहीं, ज्यादा खुश होने की यस जरूरत सर। नहीं। अच्छा अभी जो था कि हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे कि जब आप पब्लिक इनहेरिट करते हैं, पब्लिकली इनहेरिट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट जो है वो इन उसमें कुछ चेंज नहीं आता, जो डाटा जैसा होता है वैसे ही आ जाता है। ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इनहेरिटेंस की, जैसे पहले ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट के जरिए हम फंक्शन को एक्सेस करते हैं। obj.show शो का फंक्शन है, ठीक है, इसको हम एक्सेस करते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सेस हो जाता है। ठीक है जी, एक्सेस हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं इनहेरिटेंस को क्या करता हूँ, आपने इससे पहले देखा कि ऑब्जेक्ट के जरिए सिर्फ पब्लिक डाटा एक्सेस होता था। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर कुछ स्टूडेंट्स के माइक ऑन है सर, आवाज कट रही है। नहीं, आवाज कट नहीं रही होगी, वो मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि माइक ऑन करने का मकसद ये था ताकि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो क्वेश्चन पूछ लें। तो अगर किसी का होता है ना, जैसे घरों में बैठे, यकीनन घरों में तो डिस्टर्बेंस वगैरह सारी कुछ होता है, तो अगर किसी के घर में जैसे इंटरप्शन हो रही तो वो अपना माइक बंद कर दे, तो जब वो ज़रूरत पड़े क्वेश्चन की उस वक्त ऑन कर। अब अगर मैं ऑफ करूंगा ना तो फिर आप लोग ऑन नहीं कर पाएंगे। समझ आई क्वेश्चन, बात की समझ में आई? अभी मैं ये बात ये कह रहा था कि जी सर समझ आ गई है। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक को तो एक्सेस कर सकता था, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता था। जैसे अभी मैंने सी आउट करके देखा था, आपको दिखाया था, ओबीजे डाट पब्लिक डाटा करते थे एक्सेस होता था, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड एक्सेस नहीं होता था। अब अगली बात की तरफ मैं आता हूँ कि अगर हमारे पास इनहेरिटेंस, जैसे अभी मैंने शो किया तो आपने देखा, इसको रन किया तो शो ने जो है वो आपको ये दिखा दिया कि जो पेरेंट का जो डाटा है, पी डाटा, वो उसने दिखा दिया। इसका मतलब शो का फंक्शन, शो का जो एक पब्लिक फंक्शन था, पब्लिक फंक्शन है, शो का एक पब्लिक फंक्शन है, वो एक्सेसिबल है। अगर मैं इनहेरिटेंस को क्या कर देता हूँ, पब्लिक से क्या कर देता हूँ, प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड कर देता हूँ, तो अब क्या होगा कि इसके जितने भी पब्लिक चीजें हैं वो भी क्या हो गई, प्रोटेक्टेड। और अब मैं इसको रन करता हूँ तो वो शो को भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। वो क्या कह रहा है कि पेरेंट का शो असेसिबल नहीं है। वजह क्या है कि इनहेरिटेंस की टाइप प्रोटेक्टेड होने से इसके ऊपर फिल्टर लग गया, तो प्रोटेक्टेड से ऊपर की कोई चीज लूज नहीं होगी, यानी जो पब्लिक भी होगा वो भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्यों भाई, बात समझ में आई कि नहीं? नो सर। जी सर आ गई है समझ। मैं दोबारा रिपीट सर करता हूँ, काइंडली अगेन प्लीज। दोबारा यानी यस ये सर। जो यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है कि आपने जो डाटा को पब्लिकली इनहेरिट करना है, प्रोटेक्टेड इनहेरिट करना है कि प्राइवेट इनहेरिट करना है। पब्लिक का मतलब ये है कि हर चीज एज इट इज मिल जाएगी जैसे पेरेंट में है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि पब्लिक एक्सेसिबल नहीं होगा, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट मिलेंगे डाटा। और प्राइवेट का मतलब है हर चीज प्राइवेट हो जाएगी। अब आपने ये देखा कि जब पब्लिक इनहेरिटेंस करते थे तो शो का फंक्शन एक्सेसिबल था, पब्लिक एज ए पब्लिक मिलता था, ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस हो जाता था। अब जो है, अब प्रोटेक्टेड होने की वजह से ये शो जो है वो प्रोटेक्टेड हो गया। अब ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ऑब्जेक्ट इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अब अगर आपने ये एक्सेस करना हो, आप देखें, ये आपने इसको एक्सेस करना हो शो को, तो आप इस फंक्शन के जरिए कर सकते हैं। फंक्शन के जरिए, फंक्शन जो क्या है, पब्लिक है, आप अपने पब्लिक फंक्शन को एक्सेस करेंगे, फंक्शन इस शो को एक्सेस कर लेगा।
क्योंकि ये फंक्शन ये आपका पब्लिक डाटा और प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस कर सकता है, तो प्रोटेक्टेड मेंबर को भी कर सकता है, प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन को भी एक्सेस कर सकता है। तो यानी यहाँ पे हम अगर डिस्प्ले करते हैं तो वो इनडायरेक्टली क्या करेगा, वो शो को एक्सेस कर लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर हम एक्सेस करते हैं तो ये देखें इसने डाटा को जो है पी डाटा को भी एक्सेस कर लिया और डी डाटा को भी एक्सेस कर लिया। समझ आई बात की? कि जैसे पहले हम इनडायरेक्टली करते थे कि पब्लिक इंटरफेस के थ्रू हम ये जो है क्लास का प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा एक्सेस करते थे, ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो अब आपने क्या करना है कि बुक के अंदर प्रोग्राम बने हुए हैं जिसमें प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस सारी गिवन है। ठीक है, उनके प्रोग्राम भी, उनको आपने चेक करना है, सबका रोल चेक करना है कि अगर आप पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ ऑब्जेक्ट से एक्सेस होती है, कौन कौन सी चीज़ क्लास में एक्सेस होती है। तो फिर इसी तरीके से प्राइवेट की, इसी तरीके से प्रोटेक्टेड की, इसका एक टेबल आपने बनाना है, फिर वो आपने शेयर करना है कि ये क्या चीज़ है। और शायद ही मैं असाइनमेंट में भी आपको ये टेबल दिया था मैंने, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस दिया था कि वो यस जी सर। सर। याद आ रहा? तो ये वही यस चीज़ है, सर दी। ये यस वही, सर दिया था। जी जी, ये वही चीज़ है, उसी को जो है हमने इम्प्लीमेंट किया। अगली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग का क्या मतलब है उसको ज़रा देखिएगा। यहाँ पे मैं इसको दोबारा पब्लिक करता हूँ। ओवरराइड का मतलब होता है कि किसी चीज़ को हाइड कर देना। मसलन देखिए, अब अगर मैं यहाँ पे obj डॉट शो करता हूँ तो वो एक्सेसिबल है, यानी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट पेरेंट के शो को एक्सेस कर रहा है ना। अगर मैं शो का फंक्शन यहाँ पे भी बना देता हूँ, शो का फंक्शन मैंने कहाँ पे बना दिया, शो का फंक्शन अगर मैंने चाइल्ड के अंदर भी बनाया तो फिर इसका मतलब ये है कि पेरेंट वाला शो गायब हो गया। अब अगर देखो मैंने सिर्फ यहाँ से क्या किया, इसका नाम डिस्प्ले किया, इसको मैं रन करता हूँ तो अब कौन सा होगा, पहले जो डाटा हो रहा था पी डाटा हो रहा था, यानी पेरेंट का शो कॉल हो रहा था, अब कौन सा कॉल हो रहा है, डी डाटा, यानी ड्राइव क्लास का। तो अगर अब इसमें क्या हुआ कि ये शो का फंक्शन जो है जो पेरेंट में था वो क्या हो गया, ओवरराइड हो गया, ये वाला ओवरराइड हो गया। समझ आ गई बात की? कि पहले पहले शो एक्सेसिबल होता था पेरेंट का, अब कौन सा एक्सेसिबल हो रहा है, अब पेरेंट का एक्सेसिबल नहीं हो रहा बल्कि सिर्फ चाइल्ड का एक्सेसिबल हो रहा है और पेरेंट का शो ओवरराइड हो गया। इसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है। अच्छा, अब अगर आपने शो के फंक्शन पेरेंट के शो को अगर एक्सेस करना हो तो फिर आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली देना पड़ेगा पेरेंट को रिलेशन ऑपरेटर। अब वो जो है वो पेरेंट का जो फंक्शन जो है वो एक्सेस करेगा। देख रहे हैं, पी डाटा पहले क्या था, डी डाटा था, अब क्या आ गया, पी डाटा। ठीक हो गया। तो ये यानी सेम सिग्नेचर और सेम नेम के साथ फंक्शन पेरेंट और चाइल्ड में हो तो उसको क्या कहते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। इसका प्रोग्राम भी आप बुक में देख लेना, अगर नहीं समझ आती तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप ये क्वेश्चन पूछ लेना। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो जी, कोई क्वेश्चन हो जी। सबको ओके? क्यों भाई, सब लोगों को बात क्लियर हो गई है? सर अटेंडेंस सर क्या? अटेंडेंस ले लें। हाँ वही लेने लगा हूँ। यस सर। यार पढ़ तो लो, अटेंडेंस भी पड़ेगी आप लोग। कोई बात नहीं, ये बस मुकम्मल हो गया हमारा टॉपिक, जितना करना था हमने आज। सेव आपका बीएनबी इवनिंग है ना, बीएस बीएनबी इवनिंग
हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो बेटा। सर एक बात पूछनी थी कि जी जो नेक्स्ट क्लास है वो अब नेक्स्ट वीक में होगी। जी, वो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ही चलेंगे हम। जैसे टाइम टेबल में क्लास की टाइमिंग है, उसी टाइमिंग में हमारी जो है ये हाफ आवर का जो है ना एक सेशन हुआ करेगा। जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अब आपने ये जो ओवरराइडिंग का और ये जो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है उसको बुक में देखिएगा, तो चीज़ नहीं समझ आएगी वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं क्लास को ओवर करता हूँ। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।